मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अपन एप्लीकेशन नंबर 2, सेकेंड अनुप्रयोग गाउस के नियम का, जिसके अंदर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। दे रखा है हमको आवेशित परत दी हुई है, आवेशित अचालक परत या आवेशित परत। आवेशित अचालक परत, आवेशित अचालक परत के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। सबसे पहले हम अचालक परत बनाते हैं। परत का मतलब एक सिंगल पट्टी, ठीक है, एक सिंगल लेयर। इस तरह से ये धन आवेश ले लिया हमने, प्लस प्लस धन आवेशित, और ये अनंत है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम के अंदर हम इसकी दिशा, ठीक है, दिशा कहाँ हुई विद्युत क्षेत्र की, उसकी गणना करते हैं। तो दिशा के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट O ले लिया, केंद्र बिंदु O ले लिया, और केंद्र बिंदु O से एक बिंदु ले लिया P, जो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले दो अल्पांश लेंगे, O से समान दूरी पर, ऊपर भी समान नीचे भी समान, समान दूरी पर दो अल्पांश हमने ले लिए। एक का नाम रखा 1, अल्पांश नंबर 1, अल्पांश नंबर 2। छोटे छोटे अल्पांश ले लिए। ये दोनों अल्पांश P बिंदु पर क्या बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र। नंबर 1 भी बनाएगा, नंबर 2 भी बनाएगा। नंबर 1 के कारण P बिंदु पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी, ये बाहर की तरफ। नंबर 2 के कारण P बिंदु पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ। ये एक ने बनाया है, इसको नाम दे दिया DE1, और ये दो ने बनाया है, इसको नाम दे दिया DE2। अब घटक बनाने पड़ेंगे, पहले कर चुके अपन। ये वाला कोण हमने मान लिया, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। इसी लाइन को अगर आगे बढ़ाए तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। घटक बनाएंगे, DE2 के दो घटक, DE1 के दो घटक, तो ये होगी ऊर्ध्वाधर रेखा। बनाइए घटक। DE2 का घटक, ये वाला घटक कितना आ जाएगा, DE1, सॉरी DE1 का ये वाला घटक कितना आ जाएगा, DE1 sin थीटा। उसी तरह से ये DE2 का घटक यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो DE2 sin थीटा। DE1 DE2 के क्षैतिज घटक, क्या कोण थीटा क्षैतिज दिशा के साथ बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, तो DE1 cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा DE2 cos थीटा। अब कौन से दो घटक बराबर और विपरीत दिशा में है, तो DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा घटक बराबर भी है और विपरीत दिशा में भी है। बराबर कैसे है, तो ये नंबर 1 और 2 ने बनाए हैं, और दोनों अल्पांश नंबर 1 और नंबर 2 P बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक है, समान दूरी पर है। अगर ये दूरी R है, अगर इस दूरी को x मान लो, तो ये भी कितना आ जाएगा, x, क्योंकि ये O से दोनों समान दूरी पर है। ये उभयनिष्ठ भुजा, इनकी त्रिभुज के अंदर उभयनिष्ठ भुजा, ये वाली बीच वाली उभयनिष्ठ भुजा, ये दोनों दूरियां इसमें समान है, ये उभयनिष्ठ, तो ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर है। ये दोनों घटक एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। बचे कौन से घटक, क्षैतिज घटक। अब P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किस घटक की वजह से होगा, तो क्षैतिज घटक की वजह से होगा, और परिणामी क्षेत्र क्षैतिज घटक के योग के बराबर हो जाएगा, DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा। तो ये और दिशा देखो, दिशा कहाँ मिली थी, ये बाहर की तरफ OP। ये इस डायग्राम में ऑलरेडी हमने दिशा निकाली है, तो ये घटक तो कैंसिल हो गए, क्षैतिज जुड़ गए। क्षैतिज जुड़कर दोनों की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन से घटक की वजह से होगा, क्षैतिज घटक की वजह से होगा, और दिशा कौन सी है, O से P। ये फर्स्ट डायग्राम हमने बना लिया। इसके अंदर सिर्फ करना क्या है, सिर्फ दिशा हमको निकालनी थी। दिशा हमने बना ली, O से P बाहर की तरफ। अब वापस से इस डायग्राम को बनाते हैं। ये परत ले ली, ठीक है, एक सीधी आवेश की एक लाइन है, ठीक है, धनात्मक आवेश की एक ये पूरी लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया परत। इसकी मोटाई नहीं है, कुछ मोटाई नहीं है, बहुत ही कम मोटाई है, इसलिए इसको नाम क्या दे रखा, परत। अगर इसकी कुछ मोटाई होती तो इसको हम नाम देते प्लेट। अब इसके बाद वाला जो हम करेंगे वो प्लेट वाला करेंगे। ये पूरी एक पतली सी परत है,
आवेश की। अब हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो हमें सबसे पहले गाउसियन सतह का निर्माण करना पड़ेगा। गाउसियन सतह लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेलनाकार गाउसियन सतह लेंगे, लेकिन ये इसका केंद्र बिंदु था। और अब बेलनाकार गाउसियन सतह लेनी कैसे, वो देखो। ओ बिंदु से दोनों तरफ हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अगर यहाँ से मैं ओ से ये दूरी r ले लूं, कौन सा बिंदु P, उस तरफ भी r होगी दूरी, वो भी उतना ही विद्युत क्षेत्र बनाएगी। यहाँ पर भी कितनी दूरी होगी, r दूरी। यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, क्यों ले लो। अब बेलन को इस तरह से रखना है कि दोनों तरफ समान आए। दोनों तरफ आधा हिस्सा बेलन के इधर है, आधा हिस्सा उस तरफ है, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर है। यहाँ से r, यहाँ से r, यहाँ से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अगर 100 है, यहाँ से भी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, 100। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ये बेलन की पहली सतह ये बनाया, कुछ बेलन को इस तरह से बनाया कि इसको पार करता हुआ, परत को पार करता हुआ ये बाहर निकल रहा है। ये बना दिया बेलन। बेलन की कुल कितनी सतह है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसको नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2, इसको नाम दे दिया S3। और यहाँ पर हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही E, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ E, ये बन गई। अल्पांश लेने हैं तो यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया, दूसरी सतह पर अल्पांश ले लिया, तीसरी सतह पर अल्पांश ले लिया। अल्पांश का सदिश क्षेत्रफल घटक, ठीक है, सदिश क्षेत्रफल ये रहा। अल्पांश का सदिश क्षेत्रफल सतह के लंबवत, यहाँ पर भी क्या होगा, सतह के लंबवत, यहाँ पर भी कैसा होगा, सतह के लंबवत। यहाँ पर कोण कितने डिग्री का होगा, 0। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र ये बना दो E, कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। और यहाँ पर कितने डिग्री का हुआ, 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहली सतह के कारण, बीच वाली सतह के कारण और तीसरी सतह के कारण। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, तीनों सतह के फ्लक्स के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर गाउस नियम लगाते हैं। गाउस नियम से इंटीग्रेशन E डॉट ts इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है कि गाउसियन सतह कितना आवेश को कवर कर रही है, या गाउसियन सतह के अंदर कितना आवेश आ रहा है, वो अपना सिग्मा क्यू। अब देखो ये पूरी जो बड़ी सी परत है उसके अंदर ये गाउसियन सतह जा रही है। अब कितने आवेश को ये कवर कर रही है, ये वाला भाग, इतने ही आवेश को ये कवर कर रही है। भाग कितने आवेश को रही है, ठीक है, एक तरह से कितना आवेश इस सतह के अंदर आ रहा है। तो ये वाला भाग, मान लो अगर इसका क्षेत्रफल S है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी S होगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी कितना होगा S। ये जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल S ले लिया, इसका क्षेत्रफल भी S, इसका भी कितना आ जाएगा S। तो वितरण कौन सा है, हमने पढ़ा था, ये किस प्रकार का वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण है। तो घनत्व कौन सा आ जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व रो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना है, रो। तो S क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, तो S क्षेत्रफल में मतलब सिग्मा क्यू में कितना देगा, रो इंटू सिग्मा, रो इंटू सिग्मा। ठीक है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया। सिंबल अपन ने कितने ले रखा, 3। पहला तो ले रखा था लेमड़ा, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 2 पे कौन सा ले रखा था, सिग्मा, और नंबर 3 पे रो ले रखा था। ठीक है, ये थे, ये रेखीय, पृष्ठीय और ये आयतनीय। तो अपने पास कौन सा पृष्ठीय आवेश करो तो सिंबल कौन सा है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। तो S क्षेत्रफल में आवेश कितना होगा, सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा डॉट S। ठीक है, सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा डॉट S। S क्षेत्रफल में आवेश कितना होगा, सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा डॉट S। ये सिग्मा क्यू की वैल्यू आ गई। कितना आवेश कवर कर रही है गाउसियन सतह, तो इतना भाग, और इतने भाग में आवेश कितना है, तो सिग्मा इंटू S। अब ये 3 भाग में बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन, S1 सतह E डॉट ds, S2 सतह E डॉट ds,
और पीछे आ जाएगा cos थीटा लगा दो 100। S1 सतह में एंगल कितने डिग्री का है 0 डिग्री प्लस S2 सतह E डॉट ds एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री प्लस S3 सतह E डॉट ds cos 0 डिग्री इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा इनटू s डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो cos 90 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर दोनों है S1 E इंटू इंटीग्रेशन ds बच रहा है यहाँ पर S1 इंटीग्रेशन ds प्लस इसको लिख सकता हूँ E इंटीग्रेशन S2 इंटू ds इक्वल टू सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 सतह के में अल्पांश है ये है अल्पांश S ये वाली सतह कौन सी S3 सतह का अल्पांश है ये है S3 सतह का अल्पांश इधर ठीक है। अब अगर इन सारे अल्पांश को जोड़ूंगा तो S1 सतह का क्षेत्रफल मिलेगा इन सारे अल्पांश को जोड़ूंगा तो S3 सतह का क्षेत्रफल मिलेगा। तो S1 और S3 सतह के क्षेत्रफल ऑलरेडी अपन ने कितने मान रखे S इस वाले भाग का क्षेत्रफल S है इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी S है। तो E डॉट S प्लस E डॉट S इक्वल टू सिग्मा डॉट S अपॉन एप्सिलॉन नॉट S से S कैंसिल तो E इक्वल टू E प्लस E 2E डिवाइड में यहाँ चला जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका ये विद्युत क्षेत्र की गणना। नोट कर लो इसको अच्छे से। हमने देखा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। परत के लिए ये फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में कहीं पे भी डिस्टेंस r नहीं है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो हमको ग्राफ बनाना है विद्युत क्षेत्र E ये हो गया विद्युत क्षेत्र E और दूरी r और विद्युत क्षेत्र E के मध्य ग्राफ बनाना है। दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखो इसके अंदर कहीं r है इसका मतलब दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कुछ विद्युत क्षेत्र का कुछ मान है यहाँ पर टिक कर दिया। अब r का मान मैं बढ़ा रहा हूँ विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो कैसा मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये इस डेरिवेशन के अंदर ग्राफ बन जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा और देखो अभी हमको दिया है परत क्या दे रखा है परत। परत का मतलब एक जो धनावेश थे उसकी एक सिंगल लाइन पूरी ऐसी ठीक है उसको हमने नाम दिया था परत। और अगर इसके पास कुछ मोटाई है तो हम उसको नाम दे देंगे प्लेट जो इसके बाद वाला डेरिवेशन है। इसके बाद हमको पूछा है प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है ठीक है। प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। प्लेट भी कैसी दे रखी है आवेशित। अब देखो इसको मान लो ये एक परत दी हुई है और परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूरी पर कोई निर्भर करता नहीं है। तो अब मैंने एक परत बनाई ये एक परत बना दी ठीक है। परत का सामने वाला हिस्सा ये एक परत ये धनावेशित परत है। अगर तो सामने से देखूं सामने से देखें तो ये वाला भाग दिखेगा आपको। तो ये मैंने एक परत बना दी उस पर आवेश कौन सा है धनावेश। एक और परत में बनाता हूं यहाँ पर एक और परत बना दी इस पर भी आवेश कौन सा है धनावेश। इस परत का नाम दिया मैंने ए इस परत का नाम दे दिया बी ठीक है। अब मान लो आपको पूछा जाए कि ये 3 बिंदु दे दिए इसका नाम दे रखा है पी इसका नाम दिया क्यू और इसका नाम दिया आर और आपको ये पूछा जाए कि पी क्यू आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम निकालते हैं पी क्यू आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब ये जो ए प्लेट है प्लेट ए पी बिंदु पर क्या बनाएगी विद्युत क्षेत्र। प्लेट ए क्यू बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र बनाएगी प्लेट ए आर बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र बनाएगी। तीनों बिंदु अलग अलग दूरियों पर हैं लेकिन तीनों पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता। परत का विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता परत का है ठीक है प्लेट का नहीं है परत दी हुई है ठीक है। उसी तरह से परत भी ए क्यू आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे कितना बनेंगे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इन दोनों के आवेश घनत्व दोनों के सिग्मा दे रखे हैं ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं हमने मान लिया इसका भी सिग्मा ए का भी सिग्मा और बी का भी सिग्मा दे रखा है। अब देखो दिशा बनाना आती है अगर धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की तरफ मतलब आवेश से दूर जाती तरफ तीर और ऋण आवेशित ऋण तो है ही नहीं लेकिन ऋण आवेश के लिए दिशा अंदर की तरफ जो तीर का निशान है वो आवेश की तरफ आएगा। देखो
ये धनावेशित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, ठीक है। ये धनावेशित Q पर भी विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ। ये धनावेशित A वाली परत की बात कर रहा हूं, R पर भी विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा A वाले को देखना बाहर की तरफ। ये रहा, एरो बना दिए, इसको मैंने नाम दे दिया ई ए, इसको नाम दे दिया ई ए, और इसको भी नाम दे दिया ई ए। उसी तरह से बी वाला भी बनेगा, बी वाला पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, ये रहा ई बी, इसको देखना है। फिर इसका बाहर की तरफ कहाँ होगा वो देख लेना, ये ई बी। अब ये देखो धनावेशित प्लेट है, क्यू बिंदु पर कौन सी बी बाहर की तरफ, ये एरो हो जाएगा बाहर की तरफ। इस प्लेट के लिए ये वाली जो अपनी परत है बी, बी के लिए इसका बाहर की तरफ यहाँ एरो हो गया ई बी, और ये वाला यहाँ पर बाहर की तरफ ये हो गया ई बी। अब देखो इधर पी क्यू और आर, तीन बिंदु दिए थे हमको पी क्यू और आर। यहाँ पर दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, यहाँ पर विपरीत दिशा है, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र ई ए प्लस ई बी, यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र ई ए प्लस ई बी, और यहाँ कुल विद्युत क्षेत्र सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। विपरीत है, विपरीत है तो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ पर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ईबी, तो ईबी का भी कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ तो टोटल 0 हो जाएगा, 0 कैसे हुआ, तो ई का कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ईबी का कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों माइनस हो गए, एक ही दोनों समान है तो माइनस कर दिया 0। यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़कर कितना बनेंगे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बना, ठीक है। परत थी, दोनों परतों के कारण अलग अलग बिंदु लिए थे पी क्यू और आर, और इन अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की हमने गणना की। इसी तरह से एक और है, एक और न्यूमेरिकल जैसा है, उसको आप ट्राई करना, दिशा बनाने की कोशिश करना, और उस पे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है आपको। बिंदु ए, बिंदु वही दे दूंगा पी क्यू और आर, वही बिंदु नाम देते हैं अपन, सेम देते हैं। ये आपको परत दी हुई है, परत दे रखी है, परत ए और परत बी, इस पर धनावेश दिया गया है और इस पर ऋणावेश, घनत्व इस पे सिग्मा, इस पे भी सिग्मा। फिर यहाँ पर बिंदु दे रखे पी, फिर यहाँ दे रखे क्यू, यहाँ दे रखे आर। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसका आंसर कैसे होता है। आप उससे पहले ट्राई करना, ट्राई करके व्हाट्सअप कर देना मुझे, यहाँ पे कमेंट में बताना चाहो, जैसे इसका आंसर बताना चाहो, पी क्यू और आर बिंदु पर इसका आंसर बताना कितना आ रहा है। मतलब पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बनानी पड़ेगी, क्यू पर बनानी पड़ेगी और आर पे बनानी, फिर कौन से वाले जुड़ेंगे कौन से माइनस होंगे, तो आंसर निकाल के आपको बताना है कि पी क्यू और आर बिंदु पर गणना करनी है आपको विद्युत क्षेत्र की, कितना मिलेगा। तो प्लस वाला है तेरो बाहर की तरफ, माइनस वाला तेरो अंदर की तरफ। इसके बाद का अपना डेरिवेशन है। अब हमको दिया हुआ है प्लेट, ठीक है, चालक प्लेट दी हुई है, आवेशित चालक प्लेट, आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो चालक प्लेट में बना लेता हूं, ये हो गया आपकी चालक प्लेट, और इसके पास कुछ मोटाई है, ये प्लेट है, इसके पास कुछ मोटाई है इस तरह से, इसके पास कुछ मोटाई, ठीक है। और इसको आवेशित है धनावेशित प्लस 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 प्लस, बनाइए एक बार इसको। इसके अंदर दिशा बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ऐसा कैसा डायग्राम अपन ने पहले बना रखा है। बस उसमें एक परत थी, इस बार क्या दे रखा है प्लेट। इसमें आप चालक है तो चालक है तो आवेश दोनों ओर आ जाएगा, दो परतें बन जाएगी। पहले एक ये एक सिंगल परत थी, अब इसके पास मोटाई है तो दो परत है, यहाँ पर भी आवेश आ जाएगा चलकर, ये इस तरफ बाहर की तरफ,
ये इस तरह से आ गया, दोनों तरफ आ गया। अंदर आवेश नहीं है, अंदर आवेश नहीं है, आवेश चलकर चालक है। प्लेट कैसी देगी, चालक प्लेट, तो आवेश चलकर सतह पर आ गया, बाहरी सतह इधर वाली सतह और उस तरफ दोनों सतह पर आवेश चलकर आ गया। अब हमको इसमें के अंदर गणना करनी किसकी, विद्युत क्षेत्र की। दिशा अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, केंद्र बिंदु O लेंगे, O से r दूरी पर कोई बिंदु P होगा, केंद्र से समान दूरी पर दो अल्पांश लेंगे, दोनों अल्पांश P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। विद्युत क्षेत्र कौन सा देगा, DE1 DE2, फिर यहाँ कोण थीटा ले लेंगे, घटक बनाएंगे DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा, DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा। कौन से घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काट देंगे, कैंसिल करेंगे। तो जो ऊर्ध्वाधर वाले हैं, ऊर्ध्वाधर वाले घटक कैसे समान भी हैं और विपरीत दिशा में भी, तो वो दोनों तो एक दूसरे को काट देंगे, जबकि क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। तो दिशा इसकी भी कौन सी देगी, बाहर की तरफ। अब इसमें भी गाउसियन सतह लेनी है। गाउसियन सतह क्या लेंगे, सिलेंडर, बेलन। और बेलन कैसा लेंगे, जो इसको पार करता हुआ, इस प्लेट को पार करता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा है। तो बेलन दोनों सतहों से समान दूरी पर होना चाहिए। यहाँ से एक बेलन लिया इस तरह से, और ये हमने बेलन बनाया। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो इतना बड़ा बेलन नहीं बना सकता, आप इस डायग्राम को थोड़ा नोटबुक में व्यवस्थित बनाए। जितना बेलन यहाँ पर है, जितनी लंबाई इसकी यहाँ पर है, उतनी इस तरफ रखना, ठीक है। मान लो ये यहाँ से r दूरी पर है, तो ये भी r दूरी पर हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया था, ये कितना आवेश प्लेट के अंदर कितने आवेश को कवर कर रहा है। अगर मैं मान लू इसका क्षेत्रफल कितना, मान लो इस वाली सतह का s, तो यहाँ अंदर वाली सतह का क्षेत्रफल भी कितना होगा s, इधर इस सतह का क्षेत्रफल भी कितना होगा s। एक समान लंबाई का बेलन है, एक समान एक जैसा बेलन है, ये वाला भाग भी उतना ही क्षेत्रफल का होगा, ये वाला भाग भी उतना ही क्षेत्रफल का होगा। बेलन को अगर बीच में से काट दे, ये एक बेलन है, इस वाले बैग का क्षेत्रफल s है, इसको मैं बीच में से यहाँ से काट दूं, ये इसके दो भाग कर देगा, इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा s, इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा s, इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी कितना होगा s, ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब ये कितने आवेश को कवर कर रहा है, क्या s हिस्से के आवेश को कवर कर रहा है, देखो उसको ध्यान से। तो दो परतें हैं, यहाँ बाहर वाली परत ये वाली और पीछे भी परत है, तो आवेश की दो परतें, दोनों परतों के में आवेश जो है उस आवेश को ये कवर कर रहा है। अगर यहाँ पीछे वाली परत में बनाओ तो यहाँ बनेगी ये, मतलब ये s और s, ठीक है। अगर कोई मान लो ये अपने पास प्लेट है और ये इस प्लेट का डायग्राम है, इस तरह से रखी हुई है। अब यहाँ पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, यहाँ पर प्लस प्लस वाली आवेश की परत है और यहाँ पर भी प्लस प्लस वाली आवेश की परत है, और बेलन सिलेंडर इसके अंदर से जा रहा है, तो पहले यहाँ वाले आवेश को कवर करेगा, इतने भाग को कवर करेगा, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ पर आवेश उसको भी कवर कर रहा है, दोनों तरफ को कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर S भाग इसको भी कवर कर रहा है, S भाग इसको भी कवर कर रहा है, दो भाग कवर कर रहा है। पहले इससे पहले वाले में जो अपन ने पढ़ा था परत वाले में, उसमें एक S क्षेत्रफल को ही कवर कर रहा था, यहाँ पर S के कितने क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, दो S क्षेत्रफल से वो कवर कर रहा है आवेश को। अब यहाँ अल्पांश ले लो, यहाँ अल्पांश ले लिया और अल्पांश ले लिया, जो बेलन है, ये बेलन, उसमें कितने भाग हैं, तो ये पहला क्षेत्रफल, ये इसका दूसरा नंबर, तो ये इसका तीसरा भाग, तीन भाग हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, सेम पहले की तरह ही, ठीक है। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र E बाहर की तरफ और क्षेत्रफल सदिश ds, इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत ds, विद्युत क्षेत्र E, और यहाँ पर भी ds और E। यहाँ कोण 0 डिग्री, यहाँ कोण 90 डिग्री, यहाँ कोण 0 डिग्री। तो कुल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों सतहों से निकलने वाले फ्लक्स के योग के बराबर हो जाएगा। हम डायरेक्ट लगाएंगे गाउस का नियम, गाउस के नियम से इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन कितने भाग में डिवाइड हो जाएगा, तीन, S1 सतह, S2 सतह और S3 सतह। इस बेलन के पास कुल कितनी सतह, दो, ठीक है, तीन सतह, सॉरी
ये बेलन है, इसके पास कुल कितनी सतह है? ये पहली वृत्ताकार सतह, ये कर्व सतह और ये वृत्ताकार सतह, ऐसी 3 सतह है और तीनों सतह से विद्युत रेखाएं निकल रही है। तो फ्लक्स कितने भाग में डिवाइड हो रहा है? 3 भाग का फ्लक्स है, कुल फ्लक्स तीनों भाग के फ्लक्स के बराबर, योग के बराबर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट गॉस का नियम लगाते हैं, E डॉट ds। अब ये इंटीग्रेशन E डॉट ds 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। S1 सतह E ds cos S1 सतह ये रही, इसका नाम दे S1, ये होगी S2, ये हो जाएगी लास्ट वाली S3। S1 सतह में कोण कितने डिग्री का है? 0 डिग्री। फिर समाकलन S2 E ds cos, फिर कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री, प्लस समाकलन S3 E ds कोण कितने डिग्री का है? लास्ट में 90 डिग्री। सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा क्यू का मतलब गाउसियन सतह द्वारा परिबद्ध आवेश या गाउसियन सतह द्वारा कितना आवेश, ये कितना आवेश को ये कवर कर रहा है। तो पहली जो सतह उससे कितना आवेश को कवर कर रहा है? S, ठीक है, और दूसरी सतह उससे भी कितना आवेश कवर कर रहा है? S। तो S प्लस S कितना होगा? 2S। और हमारे पास यहाँ पर वितरण कौन सा है? ये किस प्रकार का वितरण है? पृष्ठीय वितरण है। और पृष्ठीय वितरण आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है। क्या मतलब होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है? सिग्मा। तो गॉसियन सतह के कितना क्षेत्रफल है? 2s। कितना क्षेत्रफल है जो आवेश को घेर रहा है? तो 2s क्षेत्रफल, s पहली पद का और लास्ट वाली पद का s, s प्लस s 2s। तो 2s क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश होता है? सिग्मा। तो 2s क्षेत्रफल में कितना आवेश हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2s। ये सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डॉट 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0, ये cos 90, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 होगी, कैंसिल हो गया। cos 90 कितना होता है? 0। ये cos 0 कितना आ जाएगा? 1, e बाहर निकलेगा, समाकलन s1 ds, फिर से e बाहर निकलेगा, समाकलन s2 ds बराबर 2 सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये S3, S2 वाला 0 हो गया ना, ये S3 वाले बचा है S3। अब इंटीग्रेशन ds का मतलब S1 जो सतह है उस पे अल्पांश हमने ds ले रखा, उन सारे अल्पांश का योग। S3 जो सतह उस पे अल्पांश ds ले रखा, उन सारे अल्पांश का योग। S1 और S2 सतह कौन सी? ये वृत्त की बेलनाकार सतह, इस पे हमने छोटा सा अल्पांश ले रखा ds। अब सारे अल्पांश को जोड़ेंगे तो ये S1 सतह या कौन सी सतह? S3, दोनों एक जैसी है। इस सतह का क्षेत्रफल मिलेगा और इस सतह का क्षेत्रफल हमने कितना मान रखा है? S। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट S, इंटीग्रेशन E डॉट S, इंटीग्रेशन ds को सॉल्व किया S, इंटीग्रेशन ds को सॉल्व किया S बराबर 2 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S कैंसल, 2E इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी कहीं पे भी दूरी नहीं है, तो इसका भी जब हम ग्राफ बनाएंगे विद्युत क्षेत्र E और दूरी के मध्य ग्राफ, तो वो हमको कैसा मिलेगा? सीधी रेखा। इससे पहले वाले का आंसर कितना है? तो जाना था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अभी आंसर कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले वाला था परत और अभी दे रखा हमको प्लेट। तो ये आपका तीसरा अनुप्रयोग गॉस के नियम का कंप्लीट, इसको अच्छे से उतार ले। उसके बाद ये वाला ग्राफ भी विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के साथ परिवर्तन, पॉइंट का नाम लिख के फिर ये ग्राफ बना दे। यहाँ पर आ जाएगा y अक्ष पे विद्युत क्षेत्र और x अक्ष पे आ जाएगा दूरी।